हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। तो आज हम आपके सामने एक नए चैप्टर की तरफ आए, दैट इज कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री फॉर क्लास 10। इट इज अ चैप्टर 7 इन एनसीईआरटी। इसमें आपको बहुत सारी चीज़ें बताएंगे। मेन जो आपको इस चैप्टर में ध्यान देना है वो आपको देना है डिस्टेंस फार्मूला, सेक्शन फार्मूला, मिड पॉइंट फार्मूला, एरिया ऑफ ट्राइंगल एंड सेंट्रॉइड फार्मूला। तो इस बार एरिया ऑफ ट्राइंगल को डिलीट कर दिया है, मीन्स एक्सक्लूडेड कोर्स में आ गया है। तो सबसे पहले बात करते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को मैथमेटिक्स में इंट्रोड्यूस किसने किया और क्यों किया। तो एक छोटी सी स्टोरी है, 9th क्लास में आपने पढ़ी होगी। रेनी डिस्कार्टस वॉज अ ग्रेट मैथमेटिशियन। ये क्या थे, हॉस्टल टाइम में, जब ये स्टूडेंट लाइफ में थोड़े से ये बीमार रहते थे। तो एक दिन ये अपने हॉस्टल में लेटे हुए थे, तो इन्होंने अपने घर की रूफ को देखा, तो वहाँ पर एक फ्लाई थी। फ्लाई की इन्होंने पोजीशन बता दी विद रिस्पेक्ट टू वॉल्स, हॉरिजॉन्टल वॉल और वर्टिकल वॉल से इन्होंने फ्लाई की पोजीशन को बता दिया। उसी पोजीशन से कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का जो प्लेन होता है, दैट इज द कोऑर्डिनेट प्लेन, वो डिस्कवर हो गया। अब देखिए, इस जो यहाँ पे प्लेन बना है, इस प्लेन को 3 नाम से बताया गया है, दैट इज कार्टेशियन प्लेन, रेनी डिस्कार्टस प्लेन, XY प्लेन एंड कोऑर्डिनेट प्लेन। उनको ऑनर देने के लिए इसके 4 नाम रख दिए गए थे। उसमें से एक इनका जो मेन नाम था वो भी था XY प्लेन, बिकॉज इट कंसिस्ट ऑफ 2 एक्सिस। वो भी इन्होंने डिस्कवर किया था कि हम लोग हॉरिजॉन्टल को हमेशा x मानेंगे और वर्टिकल एक्सिस को क्या मानेंगे, y एक्सिस मानेंगे। ठीक। सो अगर हम देखें एक छोटा सा प्लेन, ये हमने एक छोटा सा प्लेन आपके सामने बना रखा है, दैट इज XY प्लेन और कार्टेशियन प्लेन। तो यहाँ पर मीटिंग पॉइंट होता है प्लेन का, दैट इज कॉल्ड ओरिजिन। ये पॉइंट आप यहाँ पर देख रहे हैं, दैट इज कॉल्ड ओरिजिन। एंड ओरिजिन इज द पॉइंट विच इज द स्टार्टिंग, मीन्स एट ओरिजिन बोथ x एंड y आर 0 एट इनिशियल पॉइंट। सो यहाँ पर x भी 0 होता है और क्या होता है, y भी 0 होता है। ओरिजिन के राइट हैंड साइड में मूव करेंगे तो आपका होता है x एक्सिस, एंड x एक्सिस को क्या बोलते हैं, एब्सिसा भी बोलते हैं। ओरिजिन के लेफ्ट हैंड साइड में निगेटिव x एक्सिस, ओरिजिन के टॉप पे y एक्सिस जिसको हम लोग बोलते हैं ऑर्डिनेट, और ओरिजिन के बॉटम में आपका होता है y डैश, दैट इज निगेटिव ऑफ y एक्सिस। तो ये आपने 9th क्लास में यहाँ तक पढ़ा है। इस चैप्टर में यहाँ पर आपको पढ़ना है डिस्टेंस के बारे में। अगर एक पॉइंट हमने यहाँ पर A ले लिया है फर्स्ट क्वाड्रेंट में और दूसरा पॉइंट हमने B ले लिया है फोर्थ क्वाड्रेंट में, तो इन दोनों पॉइंट्स की वैल्यू हमको देखनी है। सो इसका हमने देखा x1 y1 और यहाँ पर इसके कोऑर्डिनेट है x2 y2। सो वी हैव टू फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन A एंड B। सो सिंपल सा फॉर्मूला है डिस्टेंस फॉर्मूला, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर एंड अंडर रूट। देखिए एक कंफ्यूजन होता है छोटा सा, आप थोड़ी और बुक में देखेंगे तो लिखा रहता है x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। दोनों ही फॉर्मूले से आंसर आपका क्या आएगा, सेम आएगा। और एक और ध्यान रखिएगा, यहाँ पे यूनिट्स जरूर लिखेंगे, बिकॉज जो लेंथ होती है वो सिंगल यूनिट में आती है, एरिया की यूनिट होती है मीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर या यूनिट स्क्वायर। सो अब मूव करते हैं फर्दर, कुछ एग्जाम्पल्स लेंगे डिस्टेंस फार्मूला पे, फिर आएंगे सेक्शन फार्मूला पे, फिर आएंगे सेंट्रॉइड के फार्मूला पे। ठीक है। सो स्टूडेंट्स, एक एग्जाम्पल के साथ हम आपके सामने यहाँ पर फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स -5,7 एंड -1,3। सो हम एक सिंपल सी एक लाइन बनाते हैं, बहुत सिंपल सा तरीका इसको करने का। -5,7 ये पॉइंट आपका A है और दूसरा पॉइंट आपका B है, दैट इज -1,3। B पॉइंट इज -1,3। तो यहीं से इसका सॉल्यूशन स्टार्ट होता है। अब देखिएगा कैसे हम लोग फॉर्मूला लिखेंगे और कैसे सॉल्यूशन को कंप्लीट करेंगे। सो सबसे पहले आपको पॉइंट्स में इसी के नीचे लिख देना है x1 y1 और ये आपका x2 y2, ये हमने सिंपली लिख दिया है। नाउ अब डायरेक्टली फॉर्मूला आपको पता है, दैट इज डिस्टेंस फॉर्मूला AB इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये डिस्टेंस फॉर्मूला है आपका। एंड नाउ विल पुट द वैल्यूज। सो x2 यहाँ पर कितना है, -1 है, -1 एंड -5 दैट इज +5 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, y2 है आपका 3 और ये आपका है -7 इसका होल स्क्वायर। सो इसको सॉल्व कर लेंगे, आंसर आ जाएगा इजिली। -1 + 5 होगा -4, -4 स्क्वायर होता है +16 और 3 - 7 ये भी आपका हो जाएगा -4 स्क्वायर होगा 16 + 16 हो जाएगा आपका 32। सो √32 और इसकी वैल्यू आ जाएगी 4√2 यूनिट्स। दिस इज द रिक्वायर्ड
डिस्टेंस। सो ऐसे इजीली आप यहाँ पे कर सकते हैं। इसके बाद एक और कॉन्सेप्ट आता है कोलिनियरिटी का, उसके बारे में आपको बताते हैं। सो स्टूडेंट्स एक नया क्वेश्चन है और नया कॉन्सेप्ट भी आप लोगों के लिए। डिटरमाइन इफ द पॉइंट्स 1,5, 2,3 एंड -2, -11 आर कोलिनियर और नॉट। कोलिनियर का मतलब क्या होता है, टू और मोर देन टू पॉइंट्स लाई ऑन अ स्ट्रेट लाइन देन दे आर सेड टू बी कोलिनियर। यानी कि दो या दो से ज्यादा पॉइंट अगर स्ट्रेट लाइन पर लाई कर रहे हैं तो उसको हम लोग बताते हैं वो कोलिनियर है। मीन्स किसी भी दो साइड का सम तीसरे साइड्स के इक्वल आना चाहिए तभी वो कोलिनियर होंगे। सो इसको हम लोग सबसे पहले लेट कर लेते हैं। सॉल्यूशन, पॉइंट ए इज 1,5, पॉइंट बी इज 2,3 एंड पॉइंट सी इज -2, -11। सो हमको नहीं पता कि ए बी सी तीन लाइन में है या बी ए सी एक स्ट्रेट लाइन में है या सी ए बी एक स्ट्रेट लाइन में, इसलिए हम यहाँ पे फिगर पहले से नहीं बना सकते। हम लोग करेंगे क्या, हम लोग ए बी की डिस्टेंस निकालेंगे अलग, बी सी की डिस्टेंस अलग निकाल लेंगे और ए सी की डिस्टेंस को अलग निकाल लेंगे, फिर हम चेक करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग ए बी की डिस्टेंस निकालते हैं, ए बी। सो ए एंड बी, so a is 1,5 and b is 2,3. So now we can see that this is x1 y1 and this is x2 y2. Applying the formula for distance finding, so ab is equal to under root of x2 minus x1, that is 2 minus 1 का square, that is ये हो गया 3 minus 5 means that is -2 का square, -2 का square 4 plus 1 that is 5, क्या आ जाएगा √5 आ जाएगा। एक बार कमेंट करके चेक कर लीजिएगा सही गलत तो नहीं आंसर, √5 आएगा। ठीक, नेक्स्ट हम लोग दूसरी डिस्टेंस फाइंड करते हैं बी सी। सो बी सी हमने लाइन बना दी, बी एंड सी। बी के पॉइंट है 2,3 एंड सी के पॉइंट है -2, -11। सिंपल सा सेम फॉर्मूला लगाना है, तो बार बार फॉर्मूला लिखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट हम लोग निकालेंगे बी सी की लेंथ विच विल बी इक्वल टू -2 -2, ये हो जाएगा -4 का स्क्वायर एंड -11 और -3 ये हो जाएगा -14 का स्क्वायर, -14 का स्क्वायर। इसको हम लोग फर्दर सॉल्व करते हैं। सो ये आपका आ जाएगा 16 एंड 14 का स्क्वायर होता है 196 एंड ऐड कर देंगे 196 प्लस 10 दैट इज 206 प्लस 6 दैट इज 212, ये अंडर रूट ऑफ 212 आ जाएगा। और इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, चलिए ठीक है। अब इसके बाद आप ए सी की लेंथ निकाल लीजिए, ए सी, ए एंड सी। सो ए सी की वैल्यू क्या होगी, ए सी की वैल्यू हो जाएगी आपकी, ये है 1,5 और ये आपका -2, -11। सो लेंथ ऑफ ए सी आपका आ जाएगा अंडर रूट ऑफ -2 -1 दैट इज -3 का होल स्क्वायर 9 हो गया, -11 और -5 दैट इज -16, -16 का होल स्क्वायर दैट इज 256 और 256 और 9 जब ऐड करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 265। सो आपको दिख रहा होगा तीनों यहाँ पर अलग अलग दिखाई दे रहे हैं, मीन्स आपका AC जो है वो AB प्लस BC के इक्वल नहीं है। सो सिंस AC इज नॉट इक्वल टू AB प्लस BC, सो दे आर नॉट कोलिनियर। सो पॉइंट ABC आर नॉट कोलिनियर। सिंपल से यही कॉन्सेप्ट और ऐसे ही कुछ आपको करना है। ओके सो स्टूडेंट्स कुछ नया क्वेश्चन हमने पहली एक्सरसाइज का आपके सामने लिया है, दैट इज फाइंड द पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस विच इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द पॉइंट्स। यहाँ पे दो पॉइंट गिवन है और आपको एक पॉइंट निकालना है ऑन एक्स एक्सिस। सबसे पहली बात तो एक्स एक्सिस पे कोई पॉइंट होगा तो y की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, 0 होगी, मीन्स y कोऑर्डिनेट क्या होगा, 0 होगा। सो एक छोटा सा हमने एक फिगर बना दिया है, जो पॉइंट A है वो B से और C से इक्वी डिस्टेंस है। सो बाय डिस्टेंस फॉर्मूला AB की जो डिस्टेंस होगी वही आपकी AC की डिस्टेंस होनी चाहिए। दैट मीन्स इसको हम मानते हैं x1 y1, ये हो जाएगा x2 y2 और ये हो जाएगा x3 y3। तो सिंपल हम लोग लगाएंगे डिस्टेंस फॉर्मूला, एक लाइन में हमारा आंसर आ जाएगा। तो देखिएगा बहुत सिंपली, सिंस AB इज इक्वल टू AC है, इट इम्प्लाइज दैट AB स्क्वायर विल बी इक्वल टू AC स्क्वायर। अगर दोनों AB इक्वल टू AC है तो दोनों के स्क्वायर भी हमारे क्या होंगे, सेम होंगे। सो AB स्क्वायर बाय डिस्टेंस फॉर्मूला AB स्क्वायर क्या होता है, x2 माइनस x1। हम लोग AB को ले रहे हैं तो x2 माइनस x1, सो ये हमारा हो जाएगा 2 माइनस x
2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस -5 माइनस 0 दैट इज -5 का स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर मीन्स x3 माइनस x1। सो ये हमारा हो जाएगा -2 माइनस एक्स -2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर एंड 9 माइनस 0 तो +9 का स्क्वायर। बस अब इसको सॉल्व करना है, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, जो बचेगा वही हमारा आंसर होगा। सो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2 स्क्वायर होता है 4 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 4x और प्लस 25, ये आपका आ जाएगा। ये क्या आएगा 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 4x एंड प्लस 81। सो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर हमारा कैंसिल हो गया एंड ये -4x उधर जाएगा तो हो जाएगा 8x एंड 81 प्लस 4 85 एंड 25 प्लस 4 29, तो 29 माइनस 85, 29 माइनस 85 सब्ट्रैक्ट करके देख लेते हैं। 15 माइनस 9 क्या आता है, 6 आता है, ठीक है। एंड 7 माइनस 2 आएगा 5। 56 इज इक्वल टू 8x और 56 क्या होगा, माइनस का होगा, तो यहाँ से x की वैल्यू क्या हो रही है, x की वैल्यू हमारी यानी -7। सो रिक्वायर्ड पॉइंट जिसके कोऑर्डिनेट हमको नहीं पता थे दैट इज हो जाएगा -7, 0 एंड दिस इज द फाइनल आंसर। So students, question number 7 of exercise 7.1 in front of you all. Find the values of y for which the distance between the point this and this is 10। यहाँ पर डिस्टेंस दी और आपको दोनों पॉइंट दिए, आपको बतानी है वैल्यूज ऑफ y मीन्स यहाँ पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म होगी। सो इसको मान लेते हैं हम लोग x1 y1 और इसको मान लेते हैं x2 y2, ठीक है। तो सिंपल सी डिस्टेंस है PQ दैट इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ x2 माइनस x1 होल स्क्वायर। सो यहाँ पे हो जाएगा 10 माइनस 2 दैट इज 8 स्क्वायर एंड प्लस y2 माइनस y1 दैट इज y माइनस 3, तो ये हो जाएगा y प्लस 3, क्योंकि y माइनस -3 करेंगे तो y प्लस 3 का होल स्क्वायर, ठीक। अब बात हमको पता है कि डिस्टेंस आपको पता है 10 यूनिट्स, सो PQ की जगह पे लिख देंगे 10। अब देखिए यहाँ पे अंडर रूट है तो हम लोग क्या करते हैं, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। सो 10 स्क्वायर हो जाएगा 100 और ये हो जाएगा 8 8 64 प्लस y स्क्वायर प्लस 3 3 9 और प्लस 6y, ये आपका आ जाएगा। सिंपली अब इसको सॉल्व कर लीजिए, 100 माइनस 64, ये आपका क्या आ जाएगा, 100 माइनस 64 हो जाएगा 36, तो ये हो गया 36 इज इक्वल टू वाई स्क्वायर प्लस 6y प्लस 9। ओके, सो अब हम लोग 36 को उधर लेके चले जाएंगे, मीन्स 0 इक्वल टू वाई स्क्वायर प्लस 6y एंड ये आपका हो जाएगा -27, ठीक है। नाउ -27 के ऐसे फैक्टर जिनका डिफरेंस 6 आ जाए, तो 9 3 27 होता है। सो वाई स्क्वायर प्लस 9y माइनस 3y माइनस 27, सो ये आपका आ जाएगा y प्लस 9 माइनस 3y प्लस 9। सो इधर y माइनस 3 इज इक्वल टू 0 और y प्लस 9 इज इक्वल टू 0। सो the values of y will be either 3 और -9। अच्छा, ऐसा क्यों होता है, क्योंकि यहाँ पर दो वैल्यूज आ रही हैं y की, क्योंकि जो आपका कार्टेशियन प्लेन होता है उसमें 4 क्वाड्रेंट होती है। 4 क्वाड्रेंट में किसी भी 2 क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है y और 2 क्वाड्रेंट में क्या होता है, निगेटिव होता है, तो बोथ द आंसर्स आर पॉसिबल। सो वैल्यूज ऑफ y क्या हो जाएंगी, 3 और -9, यही आपका फाइनल आंसर होगा। सो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 10 के साथ हम आपके सामने हैं। फाइंड द रिलेशन बिटवीन x एंड y सच दैट x, y क्या है, पॉइंट है। x, y इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द पॉइंट्स 3, 6 एंड -3, 4। तो एक छोटा सा फिगर जैसे हमने इसके पहले वाले क्वेश्चन में बनाया था, 2-3 क्वेश्चन पहले हमने जो किया था। एक पॉइंट है x, y, इसको हम लेट कर ले रहे हैं a, और ये पॉइंट हमारा b है दैट इज 3, 6 और दूसरा पॉइंट है c दैट इज -3, 4। सो ये इक्विडिस्टेंट है, मींस ए बी जो है वो ए सी के इक्वल है। सो बाय डिस्टेंस फॉर्मूला हमको रिलेशन मिल जाएगी बहुत इजीली। इस पॉइंट को हम लोग मान लेते हैं x1 y1 और इसको मानते हैं x2 y2 और इसको मानते हैं x3 y3। तो सिंपली हम लोग डिस्टेंस फॉर्मूला से दोनों को क्या करेंगे, इक्वेट कर देंगे। सो ए बी इज इक्वल टू ए सी, सॉल्यूशन सिंस दे आर इक्विडिस्टेंट दो ए बी इज इक्वल टू ए सी। अब इनके स्क्वायर भी इक्वल होंगे, बिकॉज अगर
दो नंबर्स इक्वल है, दो वेरिएबल्स इक्वल है, तो उनके स्क्वायर भी इक्वल होंगे। सो ए बी स्क्वायर विल बी इक्वल टू ए सी स्क्वायर। सो ए बी बाई डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होगा, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। सो x2 होगा हमारा 3 माइनस x का होल स्क्वायर प्लस 6 माइनस y का होल स्क्वायर, ये हो गया, इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर मीन्स माइनस 3 माइनस एक्स का होल स्क्वायर माइनस 3 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस ये हमारा हो जाएगा 4 माइनस वाई का होल स्क्वायर। सो 4 माइनस वाई का होल स्क्वायर, ये हो गया। नाउ आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे डायरेक्ट बाय ओपनिंग द फॉर्मूला ए माइनस बी होल स्क्वायर। सो ये हो जाएगा 9 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 6y प्लस इसका होल स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा 36 प्लस वाई स्क्वायर माइनस 12y इज इक्वल टू, अब जो RHS में लिखा है उसका भी हम लोग होल स्क्वायर का फॉर्मूला ओपन करेंगे, ठीक है। तो माइनस 3 स्क्वायर ये हो जाएगा 9 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 16 प्लस वाई स्क्वायर माइनस 8y, यही आएगा। अब बेटा इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, कैंसिल आउट करेंगे, कैंसिलेशन, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल, वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कैंसिल, बाकी जो बचा हुआ है उसको हम लोग सॉल्व कर देंगे, सिंप्लीफाई कर देंगे। 9 से हम लोग देख सकते हैं 9 भी यहाँ पर क्या हो रहा है, कैंसिल हो रहा है, और भी देखना कुछ कैंसिल हो रहा है, हमारे हिसाब से तो अब कैंसिल नहीं हो रहा है। यहाँ पर हमारा बच रहा है माइनस 6y प्लस 36 माइनस 12y इज इक्वल टू, ये बच रहा है 6x, यहाँ पर x होना चाहिए था, हाँ यहाँ पर x होगा। सो ये हो जाएगा 6x और यहाँ बचेगा प्लस 16 और माइनस 8y। अब लाइक टर्म्स हम लोग सबको एक ही तरफ ले आते हैं, लाइक टर्म्स आपस में ऐड हो जाएंगे। सो माइनस 6x और माइनस 6x ये हो जाएगा माइनस का 12x, y देखते हैं माइनस 12y और प्लस 8y, तो ये हमारा हो जाएगा माइनस का 4y एंड 36 माइनस 16 तो आ जाएगा प्लस 20 इक्वल टू 0। अब इसको हम लोग 4 से कैंसिल भी कर सकते हैं, माइनस 4 से कैंसिल आउट कर दें। सो ये हमारा हो जाएगा 3x माइनस प्लस वाई प्लस माइनस 5 इज इक्वल टू 0, ये रिक्वायर्ड रिलेशन होगी, 3x प्लस वाई माइनस 5 इज इक्वल टू 0, ठीक है। सो स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्लास में हम आपके साथ मीट करेंगे विद अ न्यू एक्सरसाइज दैट इज अबाउट सेक्शन फॉर्मूला। सो टिल देन थैंक यू एंड स्टे कनेक्टेड।